नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का साइंस चल रहा है। अध्याय 7 शिक्षक शिक्षक अपलोड कर दिए हैं एनसीईआरटी का वन लाइनर क्वेश्चन VVI। देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय 7 का है। नियंत्रण एवं समन्वय। एस्ट्रोजेनक श्वासित होता है अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजेनक श्वासित होता है अंडाशय द्वारा। कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है? कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी होती है? साइटोकाइनिन। कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है? साइटोकाइनिन। इंसुलिन है प्रोटीन। इंसुलिन है एक प्रोटीन है। एब्सिटिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? एब्सिटिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विलगन है। एब्सिटिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विलगन। थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है? थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है? सीटी। थायराइड ग्रंथि के किस हार्मोन से रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित होती है? सीटी। मोस्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मोस्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का शोषण करती है? कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का शोषण करती है? पीयूष ग्रंथि। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। पुरुष के सहायक प्रजनन अंग की वृद्धि एवं विकास कौन सा हार्मोन करता है? पुरुष के सहायक प्रजनन अंग की वृद्धि एवं विकास कौन सा हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःश्वासी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःश्वासी ग्रंथि कौन सी है? अपटू ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःश्वासी ग्रंथि कौन सी? अपटू ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर का कौन सा अंग अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? फेलोपियन ट्यूब। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन था? सिक्रिटीन। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःश्वासी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःश्वासी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःश्वासी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि। शरीर की सामान्य व संतुलित वृद्धि करना किस हार्मोन का कार्य है? शरीर की सामान्य व संतुलित वृद्धि करना किस हार्मोन का कार्य है? पीयूष ग्रंथि। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज का इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज का इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? जाइमेज। मानव तंत्र में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? गरिस्ट्रीन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग
किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह जिह के किस भाग में रहता है? पार्श्व। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं हैं जिह के किस भाग में होता है? पार्श्व में। पीत का स्रोत क्या है? यकृत। पीत का स्रोत क्या है? यकृत। महिला सेक्स हार्मोन क्या है? महिला सेक्स हार्मोन क्या? एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। हार्मोन श्वासित करता है? हार्मोन श्वासित होता है? हार्मोन श्वासित होता है अंतःश्वासी ग्रंथि से। अंतःश्वासी ग्रंथि। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है ग्राही। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है ग्राही। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है ग्राही। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है ग्राही। कौन सी एक अंतःश्वासी और बाह्य श्वासी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? अग्नाशय। कौन सी एक अंतःश्वासी और बाह्य श्वासी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? अग्नाशय। कौन सी अंतःश्वासी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होती है? एड्रीनल एड्रीनल। कौन सी अंतःश्वासी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होती है? एड्रीनल। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःश्वासी ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःश्वासी ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? जिबरेलिन। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? जिबरेलिन। तंत्रिका तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिकाएं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तंत्रिकाएं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। डिस्टेक्विसिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से। मस्तिष्क से। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिबेलम। एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेट्राइट से जुड़कर क्या बनाई जाती है? सिनेप्स सिनेप्स। एक न्यूरॉन के एस एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेट्राइट के से जुड़कर क्या बनाई जाती है? सिनेप्स। मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है मेडुला ऑब्लोगेटा। मस्तिष्क का सबसे पीछे पीछे का भाग होता है मेडुला ऑब्लोगेटा। कौन सा हार्मोन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है? कौन ऐसा हार्मोन है जो आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है? साइटोकिनिन साइटोकिनिन। कौन सा हार्मोन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है? साइटोकिनिन। कौन सा हार्मोन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है? साइटोकाइनिन। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है एथिलीन एथिलीन एथिलीन। पौधे में बौनापन किसके उपचान द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पौधे के बौनापन किसके उपचान द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जिबरेलिक अम्ल जिबरेलिक अम्ल। कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? एब्सिसिक अम्ल एब्सिसिक अम्ल। फूल खिलाने वाले हार्मोन किसे कहते हैं? फ्लोरीजेन। फूल खिलाने वाले हार्मोन किसे कहते हैं? फ्लोरीजेन फ्लोरीजेन। यह एक प्रकार डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है ट्राउमेटिन। यह एक प्रकार डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है ट्राउमेटिन ट्राउमेटिन। यह एक प्रकार डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है ट्राउमेटिन। एस्ट्रोजन प्रोटेस्टेरोन
एवं रिलैक्सिन हार्मोन श्वासित होता है अंडाशय से। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन श्वासित होता है अंडाशय से। F6 एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक की तरह। F6 एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संबंधन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? मेडुला। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संबंधन द्वारा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? मेडुला। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन क्या हार्मोन है? एस्ट्रोजन क्या है? हार्मोन है। 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 डायनसिफ्लोन का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? डायनसिफ्लोन का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? थैलेमस। डायनसिफ्लोन का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? थैलेमस। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलित बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है? अनुमस्तिष्क। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलित बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है? अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है पुरुष के अग्र भाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। पुरुष के अग्र भाग की लंबाई में वृद्धि के लिए पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है पुरुष के अग्र भाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑक्सीसंस की खोज किसने की थी? डार्विन। ऑक्सीसंस की खोज किसने की थी? डार्विन। जिब्रेलिन्स की खोज किसने किया था? जिब्रेलिन्स की खोज किसने किया था? एलिची कुरोसावा। कौन हार्मोन पौधा को लंबा कर देता है? कौन ऐसा हार्मोन है जो पौधा को लंबा कर देता है? जिब्रेलिस। कौन सा बीजों की प्रस्तुति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है? जिब्रेलिस। कौन सा हार्मोन काष्ठीय पौधे में एगा की सक्रियता को बढ़ाते हैं? जिब्रेलिन। सब जिब्रेलिन है। कौन सा हार्मोन काष्ठीय पौधे में एगा की सक्रियता को बढ़ाते हैं? जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन काष्ठीय पौधे में एगा की सक्रियता को बढ़ाते हैं? जिब्रेलिन। किस हार्मोन के छिड़काव द्वारा बहुत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है? किस हार्मोन के छिड़काव द्वारा बृहत आकार में फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है? जिब्रेलिस द्वारा। जिब्रेलिस किससे निकाले जाते हैं? जिब्रेलिस किससे निकाले जाते हैं? कवक। जिब्रेलिस किससे निकाले जाते हैं? कवक। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की थी? साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की थी? मिलर। साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया? साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया? लीथाम। साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया? लीथाम। कशेरुक रज्जु वैसे कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। कशेरुकी रज्जु से वैसे कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31। रक्तचाप, लार श्वसन को और उल्टी सहित सभी अनिश्चित क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला। रक्तचाप, लार श्वसन और उल्टी सहित सभी अनिश्चित क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला। रक्तचाप, लार श्वसन और उल्टी सहित सभी अनिश्चित क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला। सेरिब्रल पिंडकल किस मस्तिष्क का भाग है? मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग है। सेरिब्रल पिंडकल किस मस्तिष्क का भाग है? मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस मस्तिष्क का भाग है? मध्य मस्तिष्क का पार्श्व भाग। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस मस्तिष्क का भाग है? मध्य मस्तिष्क का पार्श्व भाग। कौन मस्तिष्क सेरिबेलम मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है? कौन मस्तिष्क सेरिबेलम मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है? पश्च मस्तिष्क। मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है जो ऊपर की ओर किससे जुड़ा होता है? पोन्स से। मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है जो ऊपर की ओर किससे जुड़ा होता है? पोन्स से। मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है जो ऊपर की ओर किससे जुड़ा है? पोन्स से।
शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है कौन हार्मोन? शरीर को युद्ध और पलायन के लिए तैयार करता है एड्रीनल एड्रीनल एड्रीनल। कौन सा हार्मोन सोने जागने के चक्र में नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन ऐसा है जो सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? कौन सा ऐसा हार्मोन है लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनलीन। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? 6। मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा से। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा से। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा से। अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? प्रोटीन से। अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन से। डाइस्टेट एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। डाइस्टेट एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। डाइस्टेट एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? 6। मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा से। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा से। अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? प्रोटीन। अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन से। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट। जब वृद्धि करता पादप प्रकाश के संपर्क में आता है तो कौन हार्मोन संश्लेषण प्रवाह के अर्घ भाग में होता है? ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक है? कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक है? ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक है? ऑक्सिन। जब पादप पर एक और से प्रकाश आ रहा हो तो ऑक्सिन विस्तृत होकर प्रवाह के किस भाग में आ जाता है? छाया वाले भाग में। जब पादप पर एक और से प्रकाश आ रहा हो तो ऑक्सिन विस्तृत होकर प्रवाह के किस भाग में आ जाता है? छाया वाला भाग। कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है? साइटोकाइनिन। पत्तियों का मुरझाया किस हार्मोन के प्रभाव में सम्मिलित है? एब्सिसिक अम्ल। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव में सम्मिलित है? एब्सिसिक अम्ल। मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य कौन सा हार्मोन के द्वारा किया जाता है? एड्रीनलीन। मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? एड्रीनलीन। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। यौवनारंभ के समय लड़कों में किस हार्मोन के श्वसन के कारण अनेक शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता है? टेस्टोस्टेरोन। यौवनारंभ के समय लड़कों में किस हार्मोन के श्वसन के कारण अनेक शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता है? टेस्टोस्टेरोन। यौवनावरण के समय लड़कियों में किस हार्मोन के श्वसन के कारण अनेक शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता है? एस्ट्रोजन के कारण। लड़की हुआ एस्ट्रोजन के कारण, लड़का
टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का श्वास करता है? अपटू ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का श्वास करती है? अपटू ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन श्वास करती है? अपटू ग्रंथि, अपटू ग्रंथि, अपटू ग्रंथि। जंतुओं में नियंत्रित एवं समन्वय के लिए सहायक होते हैं। जंतुओं में नियंत्रित एवं समन्वय के लिए सहायक होते हैं तंत्रिका, पेशियां, हार्मोन। तंत्रिका, तंत्र, पेशियां, हार्मोन। शाखाओं का प्रकाश की दिशा में मुड़ना प्रकाशानुक्रमण कहते हैं। इस क्रिया में कौन सा पादप हार्मोन की भूमिका होती है? ऑक्सिन। शाखाओं का प्रकाश की दिशा में मुड़ना प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इस क्रिया में कौन सा पादप हार्मोन की भूमिका होती है? ऑक्सिन। जिबरेलिन का कार्य है तने की वृद्धि। मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? अर्ध मस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? अर्ध मस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? अर्ध मस्तिष्क। जिबरेलिन का कार्य है तने की में वृद्धि, तने में वृद्धि, तने में वृद्धि, तने में वृद्धि। मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क, पश्व मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्व मस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का संवहन किस विधि द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का संवहन किस विधि द्वारा होता है? विद्युत आवेग द्वारा। तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचनाएं ग्रहण की जाती है। तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचनाएं ग्रहण की जाती है द्रमिकाओं के द्वारा, द्रमिकाओं के द्वारा, द्रमिका। तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचनाएं ग्रहण की जाती है द्रमिकाओं के द्वारा, द्रमिकाओं के द्वारा। एक न्यूरॉन में विद्युत आवेग किस प्रकार गति करती है? द्रमिका कोशिका कार्य तंत्रिकाओं। अंतिम सिरा, अंतिम सिरा, अंतिम सिरा। थायरॉक्सिन हार्मोन श्वासित होने के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक है? आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन श्वासित होने के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक है? आयोडीन। शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र एवं अंतःश्वासी ग्रंथि। शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र एवं अंतःश्वासी ग्रंथि। छुई मुही की पत्ती की गति होती है कंपानुकुचन। छुई मुही की पत्ती की गति होती है कंपानुकुचन। छुई मुही की पत्ती की गति होती है कंपानुकुचन, कंपानुकुचन। मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क। शरीर की सबसे बड़ी अंतःश्वासी ग्रंथि का नाम थायराइड ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी अंतःश्वासी ग्रंथि का नाम थायराइड ग्रंथि। कौन शरीर को संतुलित करने के साथ मांसपेशियों को नियंत्रित करता है? कौन शरीर को संतुलित करने के साथ मांसपेशियों को नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? मस्तिष्क, मस्तिष्क। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र को क्या है? मस्तिष्क, मस्तिष्क, मस्तिष्क। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी सोचने के लिए, हृदय संबंधन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संबंधन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। प्रतिवर्तित क्रिया को नियंत्रित करता है? प्रतिवर्तित क्रिया को नियंत्रित करता है मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है मेरुरज्जु। अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है, अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है संतुलन के लिए, संतुलन के लिए। परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? रासायनुवर्तन, रासायनुवर्तन, रासायनुवर्तन। परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? रासायनुवर्तन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है डेट्राइट। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है डेट्राइट। पुरुषों के वृषण से मुख्यतः कौन हार्मोन श्वासित करता है? टेस्टोस्टेरोन।
पुरुषों की वृषण से मुख्यतः कौन हार्मोन श्वासित करता है? टेस्टोस्टेरोन। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में। न्यूरो का वह स्थान जहाँ विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में बदलता है। एक्सोन छोर तंत्रिका कक्ष। न्यूरो का वह स्थान जहाँ विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में बदलता है। एक्सोन छोर और तंत्रिका कक्ष। कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं। कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं। ऑक्सीजन। किस पादप हार्मोन के उपयोग से वृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है? किस पादप हार्मोन के उपयोग से वृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है? जिबरेलिन। किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलंघन हो जाता है? एब्सिसिक। किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलंघन हो जाता है? एब्सिसिक। दो तंत्रिका कोशिका का मध्य खाली स्थान को कहते हैं? सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? सिनेप्स। एड्रेजने हैं स्त्रीलिंग हार्मोन। स्त्रीलिंग हार्मोन। समम 7 हो गया चैप्टर क्लास 10 का 1 से 7 तक। 1 2 3 4 दूसरा वीडियो में 4 5 6 तक दूसरा वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 7 में अपलोड कर दिए हैं। ठीक, प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल को, शेयर प्लीज़। धन्यवाद शेयर करने के लिए। थैंक यू, बाय।